नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी के प्रारंभिक शब्दों के विषय पर, जिसे अंग्रेजी में प्रिलिमिनरी वर्ड्स कहते हैं या इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रारंभिक शब्द क्या होता है। देखिए, कुछ लोग वाक्य के आरंभ में कुछ ऐसे शब्द या शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कथ्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, डायरेक्ट लिंक नहीं होता। ऐसे शब्दों को ही हम लोग प्रारंभिक शब्द कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में दो शब्द उपलब्ध हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और प्रिलिमिनरी वर्ड्स। हम लोग यहाँ देख लेते हैं हिंदी में प्रचलित कुछ प्रारंभिक शब्द। देखिए, हिंदी के सबसे प्रचलित प्रारंभिक शब्द कुछ इस प्रकार है। अच्छा देखो, ऐसा है कि, तो, फिर, बात यह है कि, सुना, हाँ तो, ऐसा है ना। बाबा लोग, ये बाबा लोग जो है प्रारंभिक शब्द के रूप में मैं यूज़ करता हूँ अपने क्लास में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बाबा, अंग्रेजी में बाबा अर्थात छोटे बच्चों को बाबा कहते हैं, तो मैं बच्चों को बाबा लोग कह के संबोधित करता हूँ या क्लास की शुरुआत जब करता हूँ तो बाबा लोग, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। कुछ लोग भाई लोग कहकर भी शुरुआत करते हैं। तो ये सब जो है हिंदी के कुछ प्रचलित प्रारंभिक शब्द हैं, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहते हैं, और इनका चयन व्यक्तिगत रुचि और आदत पर निर्भर है। अंग्रेजी में प्रचलित कुछ प्रारंभिक शब्द, ऐसा नहीं है कि आपको केवल हिंदी में ही प्रारंभिक शब्द मिलते हैं। प्रारंभिक शब्द सभी भाषाओं में होते हैं और प्रायः कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रारंभिक शब्द का प्रयोग करता ही है। अंग्रेजी में जैसे however, on the other hand, furthermore, therefore, thereafter, consequently, finally, in conclusion, for example and ultimately, ये जो है अंग्रेजी के कुछ प्रचलित इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या प्रिलिमिनरी वर्ड्स हैं। आप इसका भी ज्ञान जरूर रखिए। प्रारंभिक शब्दों का प्रयोग क्षेत्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग मौखिक क्षेत्र में संभव है, परंतु लिखित रूप में इसका प्रयोग वर्जित माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रारंभिक शब्दों का यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं तो वो वार्तालाप के दौरान ही संभव है। लिखित क्षेत्र में या लेखन के दौरान हम लोग प्रारंभिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। प्रारंभिक शब्दों का उद्देश्य क्या है? अगर हम लोग प्रारंभिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इन शब्दों के प्रयोग का उद्देश्य वक्ता अर्थात स्पीकर जो कुछ कह रहा है, स्पीकर द्वारा वाक्य के आरंभ में अभिव्यक्ति के समय कुछ सहायता प्राप्त करना होता है। अर्थात जब कोई वक्ता बातचीत शुरू कर रहा है और अपने पहले वाक्य को वो कहेगा, उससे पहले वो, अच्छा ऐसा है ना, सुना, देखो, बाबा लोग, इस तरीके के प्रारंभिक शब्दों का प्रयोग करके अपनी अभिव्यक्ति में कुछ सहायता प्राप्त करता है। प्रारंभिक शब्दों का लाभ, देखिए, प्रारंभिक शब्दों के प्रयोग से कुछ बेनिफिट भी है, कुछ लाभ भी है। जैसे हमारे मन में तीव्र गति से चलने वाले विचारों को संतुलित गति प्रदान करते हैं ये प्रारंभिक शब्द। कैसे? मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ एक सेंटेंस, एक वाक्य या कोई विचार आया, तो आप उसको एकदम तीव्र गति से बोले, उससे पहले जब आप प्रारंभिक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो आपके जो विचार मन में उमड़ रहे थे उसकी तीव्र गति को संतुलित गति मिलती है, अर्थात बैलेंस्ड गति मिल जाती है। इसलिए प्रारंभिक शब्दों का प्रयोग वार्तालाप के दौरान सही माना जाता है। प्रारंभिक शब्दों से यश लाभ, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को प्रारंभिक शब्दों से केवल सामान्य लाभ होता है।
प्रारंभक शब्दों से यश लाभ अर्थात हमारी एक अच्छी इमेज, हमारी एक अच्छी छवि भी बनती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रारंभक शब्दों के रूप में माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, जी सुनिएगा, देखिए आदि प्रारंभक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के सामने आपकी एक अच्छी छवि बनती है। मतलब जब आप ऐसे प्रारंभक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा होता है वह यह अनुमान लगा सकता है कि माफ़ कीजिएगा, जी सुनिएगा या देखिए ऐसे प्रारंभक शब्द आपके विद्वता, आपके शालीन और आपके जिम्मेदार होने के भाव को भी प्रकट करते हैं। इसलिए प्रारंभक शब्दों से आपको यश लाभ भी होता है। तो प्रारंभक शब्दों में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।